Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. As you all know, we have started with chapter 18 Fuel for Travel, and we covered many topics in our previous video, which was what is fuel, fossil fuels. We studied about coal, petroleum and refineries, mining, and in our today's video we are going to continue with our remaining explanation on page number 129. So I request you all to open your textbook and come on page 129. So students, on page 129 we have to start from aviation turbine fuel. ATF, full form of ATF is aviation turbine fuel. It is a special form of refined kerosene used in aeroplanes, helicopters, etc. ATF क्या है? ATF का मतलब है एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ये एक स्पेशल फॉर्म है रिफाइंड केरोसिन का जो नॉर्मली हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स में यूज़ होता है. Kerosene is used as cooking fuel in many houses, especially in rural areas. जो केरोसिन है वो खाना बनाने के लिए लोग काफ़ी घरों में यूज़ करते हैं, स्पेशली कौन से एरिया में? रूरल एरियाज़ में. Kerosene is also used in houses for heating and lighting. केरोसिन घर में हीट और लाइटिंग अप के लिए भी यूज़ होता है. पहले के टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पीपल यूज लालटेन्स टू लाइट देयर हाउसेस, राइट? सो दैट वाज आल्सो बीन लाइटन अप विद द हेल्प ऑफ केरोसिन. नेचुरल गैस इज ऑफन found trapped along with oil under the rocky layers of the earth's surface. जो नेचुरल गैस होती है वो हमें कहाँ मिलती है? हमारे रॉकी लेयर्स, जो अर्थ के सरफेस में जो रॉकी लेयर्स होते हैं उस बीच में जो ऑयल प्रेजेंट होता है वहाँ से. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स इन द फॉर्म ऑफ CNG, that is compressed natural gas, और LPG, that is liquefied petroleum gas. और वो एज इन फ्यूल हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं. इन विच फॉर्म? दैट इज़ LPG एंड CNG. LPG का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड CNG का मतलब है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. You all need to remember these full forms by heart. These fuels cause less pollution than other fossil fuels. ये जो fuels है वो दूसरे fossil fuels के comparison में कम pollution फैलाते हैं, right? हमने पढ़ा था आगे फॉसिल फ्यूल के बारे में. तो पर ये जो फ्यूल्स है वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है. द एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ दिल्ली नाउ रन्स ऑन CNG. अब दिल्ली में जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? CNG, दैट इज़ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. दिस हैज़ हेल्प्ड ग्रेटली इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में. द टॉपिक कंटिन्यूज ऑन पेज नंबर 130. Fossil fuels were formed over millions of years. Their supply cannot be renewed as fast as they are being consumed. जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते थे, पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके सप्लाई रीन्यू नहीं हो सकते. जितना फास्ट वो कंज्यूम हो रहे हैं उतना ही फास्ट अगर हमें उसे रीन्यू करना हो, मतलब वापस यूज़ करना हो, तो हम उसे नहीं कर सकते. दिस इज़ वाई दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्योंकि हम उसे वापस से रीन्यू मतलब प्रोसेस करके हम उसे वापस से यूज़ नहीं कर सकते, उसे क्या बोला जाता है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Burning of fossil fuels releases many harmful gases which cause a lot of pollution. अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसमें से जो भी गैसेस रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और उसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है. डीजल रिलीजेज मोर पोल्यूटेंट्स देन पेट्रोल डज. जितना पोल्यूटेंट्स डीजल रिलीज़ करती है पेट्रोल के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा है. सो डीजल इज़ मोर हार्मफुल देन पेट्रोल. Therefore, we need to be very careful about how we use these fuels. इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन फ्यूल्स के लिए कि हम उसे कैसे और कितना यूज़ कर रहे हैं, ताकि जितना हो सके हम उतना कम पोल्यूशन क्रिएट कर सकें.
Your next topic is other fuels. Animals and human power is also used to move many vehicles like horse cart, bullock cart, cycle, rickshaw, etc. Like काफ़ी चीज़ें यूज़ की गई थी पहले के टाइम में, जैसे एनिमल्स थे और हमारा ह्यूमन पावर था, ताकि हम व्हीकल्स को मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे कि हॉर्स कार्ट्स थे, हॉर्स आगे बांध दिए जाते थे और पीछे कार्ट्स होते थे। सिमिलरली बुलक कार्ट्स होते थे। एंड साइकिल रिक्शा जो ह्यूमन बीइंग चलाते थे और पीछे बैठने के लिए स्पेस होती थी। In this case, food becomes the fuel which help these animals and people to move the vehicles. और इस सिनेरियो में जो खाना है वो हमारा क्या बनता है, फ्यूल। एनिमल्स को भी खाना चाहिए और हम इंसानों को भी। अगर हमें साइकिल रिक्शा चलानी है तो बट ऑब्वियस है कि हमारे में अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम साइकिल रिक्शा नहीं चला पाएंगे। तो हमारे लिए फ्यूल की तरह क्या चीज़ एक्ट करती है, फूड। Alternative fuels are those whose supply can be renewed. अल्टरनेटिव फ्यूल्स ऐसे होते हैं जिसको आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो, जिसका सप्लाई रिन्यू हो सकता है। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसीलिए इसे बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। दे कॉज लेस पोल्यूशन देन फॉसिल फ्यूल्स। ये जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत कम पोल्यूशन फैलाते हैं। सम वेल नोन अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर बायोडीजल्स, बायोअल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन एंड सोलर एनर्जी। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल। बायोडीजल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। बायोडीजल कैसे मिलता है, जो प्लांट और एनिमल का मैटर होता है उसमें से हमें बायोडीजल मिलता है। इट इज़ नाउ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी व्हीकल्स, और अभी इसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे व्हीकल्स में। बायो एल्कोहल इज़ अ फॉर्म ऑफ एल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मैटर। बायो अल्कोहल क्या होता है, बायो अल्कोहल एक अल्कोहल का फॉर्म है जो कैसे मिलता है हमें, एनिमल और प्लांट के मैटर में से। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू पावर द बैटरीज दैट रन द मोटर्स इन व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे यूज़ की जाती है, एज अ पावर इन पावर ऑफ बैटरीज। हमें अभी बीच में काफ़ी सारे ऐसे व्हीकल्स आए हैं जो बैटरी के थ्रू हेल्प चलते हैं, राइट। सो पावर इज़ यूज्ड इन such vehicles to run the motors. Most of the trains of Indian Railway, the Delhi and Kolkata metro train networks use electricity as fuels. हमारी इंडियन रेलवेज़ में जैसे दिल्ली है, कोलकाता में जो मेट्रो ट्रेन्स चलती है उसमें क्या यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एज अ फ्यूल। मेट्रो ट्रेन नेटवर्क्स यूज इलेक्ट्रिसिटी एज फ्यूल। Solar energy can also be used to power batteries that can run vehicles. Solar energy भी use कर सकते हैं to power the batteries so that vehicles can be run. आप बाजू में पिक्चर देखोगे आपको दिखेगा solar energy is a renewable form of energy. ऐसे हमारे शेड पे ऐसे सब like अब अगर आप ऐसे स्क्वायर लगे हुए देख रहे हो तो that is solar, right? It is also used as source of energy for domestic purpose such as heating, cooking and lighting. इसे घर में लोग अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हीट करना हो, कुक करना हो, कुछ लाइट अप करना हो तो सोलर पावर या सोलर एनर्जी यूज़ की जाती है। नॉर्मली आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा कि ऊपर सोलर लगा हुआ है। Hydrogen can be useful source of heat and electricity for buildings. Hydrogen can be a useful source of heat and electricity for building. जो हाइड्रोजन है वो एक बहुत यूज़फुल सोर्स है to generate heat and electricity in the buildings. It can also be used to power vehicles, और इसके अलावा उसे vehicles में पावर के लिए भी यूज़ किया जाता है। I hope you all are clear with the explanation of today's topic in this video. So students, this is all for today's video. The left out topic we will continue in our next video. Till then, keep reading, keep completing your notebook, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.